नमस्कार दोस्तों, सिविल से स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल की टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हो गई थी पिछले दिनों, आज उसका जीएस टेस्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन ए 1950, बी 1956, सी 1952, डी 1951। तो इसका आंसर होगा 1956। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि भाषा के आधार पर 3 आयोगों का गठन किया गया। पहला आयोग एस.के. धर आयोग था, जो 1948 में आया था। और दूसरा आयोग 1949 में, जिसे जेबीपी समिति कहते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों को नहीं लिया जाएगा, यानी त्याग कर दिया। तो उसी समय पोट्टी श्री रामुलुल्लु ने इसका विरोध किया और उन्होंने अपनी जान दे दी, जिससे आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य बनाया गया जो भाषाई आधार पर बनाया गया। ठीक है, तो जल्दी से एक बार फिर से फैक्ट देख लीजिए इससे संबंधित। 1948 में एस.के. धर आयोग आया था, 1953 में फजल अली आयोग आया था और 1949 में जेबीपी समिति आई थी। और भाषाई आधार पर राज्यों बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो आंध्र प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह कोयला, बी लौह अयस्क, सी तेल, डी हीरा। तो होन्शु नामक जो द्वीप है वो तेल के लिए फेमस है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि इसमें 4 द्वीप हैं। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों में बसा हुआ है, जैसे होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि इसे उत्तर से दक्षिण अरेंज कीजिए। तो याद रखिए, पहला आता है होकाइडो, फिर होन्शु, शिकोकू, फिर क्यूशू। और ये भी पूछा जाता है कि जो टोक्यो की राजधानी है वो कौन से द्वीप पर स्थित है? तो वो है होन्शु द्वीप पर। ठीक है, द्वीप की बात आई गई है तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, दूसरे नंबर में न्यू गिनी है, तीसरे में बोर्नियो और चौथे में मेडागास्कर है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो और चौथा मेडागास्कर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया? तो ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, बी रिपन, सी कार्नवालिस, डी विलियम बेंटिक। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया रिपन को कहा गया। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रिपन ऐसे वायसराय थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया था। ये लिटन द्वारा लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसे समाप्त किया था रिपन ने। कई बार पूछा जा चुका है। और इन्हीं के समय में 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुई और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा ही जाता है। इसके बाद वेलेजली के बारे में देख लेते हैं। वेलेजली जो हैं ये स्वयं को बंगाल का शेर कहते थे। और इनके समय में आंग्ल मैसूर चौथा जो युद्ध है वो हुआ था 1799 में। और सबसे फेमस इनके द्वारा लाई गई थी सहायक संधि। और इन्होंने ही हैलीबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला था, जिसका मेन एम था कि सिविल सर्विस जो भारतीय थे उनको सही से ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक है, और जो विलियम बेंटिक हैं उनके वो किस लिए फेमस है? उस सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनवाया था। और इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा गया। अगर देखें तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, जबकि भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ठीक है, इन्हीं के काल में मैकाले द्वारा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था। ठीक है, और कार्नवालिस को तो सभी जानते हैं कि ये नागरिक सेवा का इन्हें जनक कहा जाता है। और इन्हीं के समय में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्थाई थी। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे डब्ल्यू बोलते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए टिम बर्नर्स ली, इन्होंने ही किया था। ठीक है। और चार्ल्स बेबेज को किसका जनक कहते हैं? इन्हें कंप्यूटर का जनक कहते हैं। और जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की थी। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू है, इनकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने। चार्ल्स बेबेज जो थे वो कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। और जेम्स वाट जो है भाप के इंजन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ठीक है। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरोजिनी नायडू, डी चंद्रशेखर आजाद। तो ये इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना या सिंगापुर में जब वो स्थानीय सरकार का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। अन्य ऑप्शन पर फैक्ट देख लेते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने लाहौर अधिवेशन 1930 का किया था, 26 नवंबर 1929 का, जहां उन्होंने रावी नदी के किनारे झंडा लहराया था और कहा था कि स्वशासन दिला के रहेंगे। ठीक है। तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। इसके बाद जो सरोजिनी नायडू हैं, उन्होंने 19 ये ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने की थी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में। ठीक है। तो और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किया था और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में किया था। और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में की थी। ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी की पहली लेयर किस से मिलकर बनी होती है? तो इसका ऑप्शन जो है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, बी ऑक्सीजन और आयरन, सी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, डी सिलिकॉन और आयरन। तो पृथ्वी की जो पहली लेयर मतलब क्रस्ट किससे बनी होती है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन से। अगर गैस में बात करें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है क्रस्ट में, तो ऑक्सीजन होती है और ऐसे सिलिकॉन होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य का सबसे लंबी समुद्री सीमा है? तो इसकी जो भारत के राज्य की जो समुद्री सीमा सबसे लंबी है, गुजरात की है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तेरह ताली जो लोक नृत्य है, तेरह ताली लोक नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान का। राजस्थान का मुख्य नृत्य तेरह ताली है। ठीक है। और जो ये मध्य प्रदेश का है उसका राई राई नृत्य फेमस है। और इसी प्रकार से ये अन्य जो फोक डांस है अलग अलग राज्य के फेमस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए, ये चरकुला जो नृत्य ब्रजभाषा क्षेत्र में किया जाता है, ये वहाँ के लिए फेमस है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। हाँ, तो हम लोग मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की बात कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश का मेन लोक नृत्य क्या है? राई है, ढोला मारू, बधुआ और सैरी। बधावा, सैरी, ढोला मारू, राई कई बार पूछे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य जो कि ब्रजवासी क्षेत्र में किया जाता है। और राजस्थान का तो आपने देख ही लिया, तेरह ताली नृत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जनवरी 2022 में AIIB बैंक के उपाध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है। नियुक्ति किसकी की गई? ऑप्शन ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी विनोद पटेल, डी सुब्बा राव। तो इसका आंसर होगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को अभी हाल ही में AIIB का फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। ठीक है। AIIB का फुल फॉर्म है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। ये बैंक जो है वो चाइना की बैंक कहलाती है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी।
इसका मुख्यालय बीजिंग है और इस समय जो उपाध्यक्ष हैं वो उर्जित पटेल हैं, 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए नेपाल, बी मालदीव, सी बांग्लादेश, डी फ्रांस। तो इसका जो ये कहा गया है कि भारत का पहला बहुआयामी साहसिक खेल था, इसको फ्रांस में आयोजित किया गया है। अगर पूछा जाए कि किस देश ने आयोजित कराया, वो है भारत। तो भारत ने फ्रांस में अपना पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की। फ्रांस से संबंधित एक फैक्ट और देख लेते हैं कि जो ओलंपिक खेल है, 33वां ओलंपिक खेल, वो अभी फ्रांस में होगा। अभी कहाँ हुआ था? जापान में। वो 32वां ओलंपिक खेल था, अभी 33वां ओलंपिक खेल फ्रांस में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए शिमला में, बी कोलकाता में, सी हैदराबाद में, डी देहरादून में। तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। जो राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्र संगठन है वो कोलकाता में है। और भी फैक्ट देख लेते हैं। देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र है और हैदराबाद में जो है वो गेहूं से रिलेटेड जो होता है और हीरे से रिलेटेड अनुसंधान केंद्र है। और शिमला में तो आलू का अनुसंधान केंद्र है और कोलकाता में तो बता ही दिया एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ऑप्शन है जिनेवा, बी स्टॉकहोम, सी पेरिस, डी लंदन। तो ये किया गया था स्टॉकहोम में। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि क्या है। स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को सम्मेलन हुआ था। इसी को कहा गया स्टॉकहोम सम्मेलन। तभी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन उस समय देशों की संख्या थी 119 और जो बाकी के देश हैं उन्होंने 1974 में यानी 1974 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस स्टार्ट किया था। इसके बाद अन्य ऑप्शन से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर है? जल्दी से लाइन से देख लेते हैं। जो रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति है उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का भी है। अंकटाड, WHO, WIPO और WTO और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, और जो लंदन में है वो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन है। और जो कॉमनवेल्थ नेशंस है ये भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। और स्टॉकहोम का तो आपको बता ही दिए ये क्या है। पर्यावरण सम्मेलन हुआ था यहाँ पे 1972 में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और टेस्ट सीरीज सही अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।